जी, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस और कांग्रेस को मिलके जम्मू कश्मीर चलाने का मैंडेट दिया है। उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, वोटरों को मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, ये मैंडेट बड़ा स्पष्ट मैंडेट है। कल लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, वहाँ लीडर ऑफ दी हाउस चुना जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करने का दावा पेश किया जाएगा। तो क्लियर मैंडेट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा था उस मुद्दे को वोट है। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी क्लेम करेगी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है? जम्मू रीजन में अगर बात करें तो उनके वोट बड़े हैं, पहले पिछले में 25 थी, अब 29 सीटें मिली हैं। देखिए, बीजेपी का 25 से 29 जाना अच्छी बात है। बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा वो बड़ा मायूस कुन है, और मैं खुश हूं कि जम्मू के लोगों ने भी उनको जवाब दे दिया है। भले ही 4 सीटें आई हों, हम भी 2-4 सीटें जोड़ी बड़ी क्रूशल सीटें हार गए हैं। ये लोगों का मैंडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मैंडेट की कदर करेगी, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे डोडा हो। उस मैंडेट की कदर करेगी और उस मैंडेट को लेके चलेगी। तो कांग्रेस की सीटें यहाँ कम आई हैं, उसको किस तरह देखते हैं? एक सीट पे जाहिर है हर एक पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका होता है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जवाब तो कांग्रेस वाले ही देंगे कि उनको कम सीटें क्यों आई। लेकिन अलायंस में हमने कुछ सीटें उनके लिए छोड़ दी, जो शायद बहुत अच्छी सीटें हमारे लिए भी थी। कहीं हमने फ्रेंडली कंटेस्ट किया, तो लेकिन जो फाइनली मैंडेट अब आ गया है, हमको उस मैंडेट की कदर करनी है। जम्मू रीजन में भी एनसी ने सीटें निकाली हैं। जम्मू रीजन में शायद ये पहली दफ़ा नहीं है। मुश्किल दौर में 2014 में, जिस वक्त आपको याद होगा, जम्मू से 2 सीटें हम जीते थे, और आज की डेट के ऊपर भी हमने नेक टू नेक फाइट किया। मैंडेट उस हिसाब से हमें नहीं मिला, लेकिन जहां हमने इलेक्शन लड़ी, नॉर्थ में, नगरोटा में, विजयपुर में, बहुत अच्छा वोट शेयर है हमारा। हार जीत रब के हाथ में होती है। 10 वोटों से जीत भी सकता है, 10 वोटों से हार भी सकता है आदमी, लेकिन लोगों ने वोट किया है, हम उस वोट की भी कदर करते हैं। लेकिन कुछ लोग वापस ज्वाइन करें, किश्तवाड़ से ज्वाइनिंग हो रही है। इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने चूँकि कांग्रेस को सीट दी थी, वहाँ हमारा जो साथी है वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, वो जीत गया है। तो उसने कल ही अनाउंस कर दिया कि मैं पार्टी के साथ रहूँगा। तो वो पार्टी का काम है। प्यारे लाल जी, और उसने कल ही अनाउंस किया कि मैं पार्टी के मैंडेट मुझे नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, मगर मैं पार्टी के साथ रहूँगा। तो मुझे लगता है कि जो मैंने उसका वो सुना है वो ठीक है, उसको फैसला करना है। हम किसी ज्वाइन कर रहे हैं वो, आई होप, मुझे लगता है कि शायद वो, मुझे लगता है ज्वाइन करने की, जो जब उसने अनाउंस कर दिया तो उसमें फायरमल ज्वाइनिंग को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही बंदा था, उसने तैयारी की है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब लोगों ने उसको मैंडेट दे दिया, उसको डिसीजन लेना है, उसको क्या करना है। मगर मैंने कल जो वीडियो देखी है उसमें स्पष्ट लफ्ज़ों में उसने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहूँगा। तो लोग वापस एनसी में आ रहे हैं। लीडरशिप जो है वो बैठी है, वो फैसला करेगी। तो क्या रहेगा जिस तरह अगर सरकार फॉर्मेशन रहेगी? जिस तरह उमर साहब ने भी कहा है कि सेंटर के साथ मिलके चलना है। ज़ाहिर है सेंटर जो है उसके साथ मिलके ही चलना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि सेंटर के अंदर जो हमारे नेता हैं वो दीवार पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ें कि लोगों का मिजाज क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, मैंडेट उनका क्या है। अगर वो समझेंगे तो वो चीज़ें नहीं दोहराएंगे जो 2014, 2019, 2024 के इलेक्शन में या जो रियासतों के साथ वो करते हैं, वो नहीं दोहराना चाहिए उनको जम्मू कश्मीर में। तो हम तो चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के मैंडेट की वो कदर करें, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मैंडेट है उसकी कदर करके उनकी एस्पिरेशंस के ऊपर वो भी पूरा उतरें। ये तो मुमकिन नहीं है कि स्टेट के अंदर कोई किसी की भी गवर्नमेंट हो सकती है, जिस तरह मगरबी बंगाल में है, आंध्रा में है, यहाँ बिहार में है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन कुछ चीज़ों को लेके चलना होता है, तो तभी तो ये फेडरल सिस्टम कायम रहेगा।
तो क्या रहेगा मुद्दे सबसे जो आपने मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा था 370 जी। तो क्या वो अब आप करेंगे, उसको पुश करेंगे? देखिए 370 का जहाँ तक मुद्दा है, हमें मालूम है कि नुक्स कहाँ है, लेकिन हमें मालूम है कि नुक्स दूर कैसे हो सकता है। वो सारी चीज़ें पता है, लोग भी जानते हैं। आज की डेट के ऊपर लोग अनपढ़ नहीं हैं। 370 का मुद्दा पहला यह है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदों की है, उसका इस्तेमाल वो करें। जम्मू कश्मीर की नौकरियां, जॉब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये नौजवान भी समझता है, आज बुज़ुर्ग भी समझता है, नौजवान भी समझता है। वो कोई चीज़ सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होगा। 370 के ऊपर बड़ी पॉलिटिक्स हो गई है। अगर वो ये चीज़ समझेंगे तो सेंटर को समझना चाहिए कि इसके अंदर वो उतना ही मुदाखलत करें जितना उनको करना चाहिए। ये मुद्दा रहेगा। बाकी उसके असेंबली में लाएंगे बिल? असेंबली अभी असेंबली नहीं है। अब बिल लाना या नहीं लाना जब असेंबली फॉर्मेशन होगी उस वक्त देखेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड है कि इस चीज़ को बहाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है इस वक्त बेरोज़गारी, जो बहुत बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों में। और इसके साथ बेरोज़गारी के साथ साथ यहाँ दूसरी चीज़ जो है, नौजवान तबका जो है, नौजवान जितने भी हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए नशे की तरफ जा रहे हैं कि उनको आगे अंधेरा नज़र आ रहा है। तो उस मुश्किल को भी सामने रख के उसके साथ मुकाबला करना है हमको। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं वो महंगाई है। महंगाई तब तक कम नहीं हो सकती जब तक सेंटर इस मामले में हमें मदद नहीं करेगा। तो सेंटर को वो चीज़ें करनी हैं जो ऑल ओवर इंडिया महंगाई बढ़ रही है। वो मैं आपके माध्यम से सेंटर को पूछना चाहता हूँ कि कौन से मेजर उन्होंने उठाए 10 वर्षों में जिसमें वो कहेंगे कि जनाब हमने तो मेजर उठाया था लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। उन्होंने महंगाई को बढ़ाने के लिए काम किया, महंगाई को कम करने के लिए काम नहीं किया। तो लोगों का इशू है। एक और इशू जो है जो उठाया गया स्टेटहुड जी, उस पर क्या रहेगा? स्टेटहुड जो है ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया है। जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट यूटी के आदी नहीं हैं। अब 10 साल तो निकाल दिए, वही 10 साल का जो अंदर का गुस्सा है वो लोगों ने जाहिर कर दिया कि भाई ये स्टेटहुड जो है दे दो। ये स्टेटहुड इलेक्शन से पहले आ जाता तो हम कहते बीजेपी वाले बड़े हमदर्द हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के। उन्होंने इसको लटका के रखा। अब उन्होंने कहा कि हमने देना है, देना तो उन्होंने ही है। तो हमारा ये रहेगी कोशिश कि मिल के हम उनको कहेंगे स्टेटहुड दे दो, और ये जो डेमोक्रेटिक पावर है ये इलेक्टेड लोगों को दे दो ताकि वो लोगों के उस पर पूरा उतरें। अगर वो इसको दबा के रखेंगे, उसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो उनको भी नुकसान होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नुकसान होगा। सर इसमें एक और पॉइंट है, 5 जो नॉमिनेशंस है जी होगा जी, तो उस पे क्या स्टैंड है? अनफॉर्चुनेटली जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो ये जो पावर्स उन्होंने एलजी को दिए हैं, ये पावर्स उस गवर्नमेंट को होते हैं हमेशा कि भाई वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की जाती है। अब इन्होंने उस वक्त ये सोच के रखा था, उनको तब भी जम्मू कश्मीर पे लोगों पे भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। तो अब उन्होंने इसमें ये किया हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर लड़ाई लड़ी जा सकती है। और ये भी आप देखेंगे उन्होंने कौन सा टाइम चुना ये अनाउंस करने के लिए, तो ये टाइमिंग दर्शाती है। होना है 5 उन्होंने वो पिछले 1 हफ्ते से चाहेंगे कि आपसे भी हो या एलजी तो कर देंगे क्योंकि उनके पास पावर है। देखिए जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं कहता हूँ ये मॉडर्न डिक्टेटरशिप है। ये मॉडर्न डिक्टेटरशिप है जो इस तरह के कानून होते हैं। यहाँ जो अफसरशाही थी 10 साल में, ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा था, इसको डिक्टेटरशिप ही कहते हैं। तो अब चूँकि लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे आए हैं, अगर उनको इसकी कदर हो तो वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई आप डिसाइड करो किसको करना है। तो अब चूँकि अगर वो खुद ही करना चाहते हैं तो इसका भी जवाब लोग देंगे उनको। उस पर कुछ क्योंकि बीच में कोई बयान आए थे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसमें। अब वो तब था कि अगर वो इलेक्शन से पहले ही कर लेते। अब मुझे नहीं मालूम है कि क्या, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी का जब लीडर चुना जाएगा, बाज़ाब्ता फॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर इसके ऊपर बात की जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।